श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि पर मनाई जाती है और 2024 में जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाई जाएगी। जन्माष्टमी का जो दिन होता है वो बहुत ही पावन दिन है और इस दिन पर सभी भक्तगण अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। विधि विधान से अपने घर में और मंदिरों में श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं। अगर ऐसे में आपकी भी कोई विशेष मनोकामना है तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप विधि पूर्वक पूजा अर्चना जरूर करें। अगर आपकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपकी जो उम्र है वो काफ़ी हो गई है, शादी की उम्र से 30 साल 35 साल या उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक अगर आपका विवाह संपन्न नहीं हो पाया है तो ऐसे में आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस वीडियो में बताया गया एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो में बताए गए मंत्र का जाप करते हैं और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी के प्रबल योग बन जाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में अगर आप भी अपने शादी को लेकर परेशान हैं, माता पिता हैं, उन्होंने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय कर लिए हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं और अभी तक अगर आपका विवाह नहीं हो पाया है, कई अड़चनें आती हैं, घर में मांगलिक कार्य रुक गए हैं, तो उस स्थिति में आप यह उपाय ज़रूर करें। यह उपाय आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है, आप इसको पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, विधि विधान के साथ कीजिए तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण आपकी जो मनोकामना है वो अतिशीघ्र पूरी कर देंगे। शादी विवाह में जो भी बाधाएँ आ रही हैं उसको दूर कर देंगे। तो इस उपाय को आपको 26 अगस्त सोमवार के दिन करना है। किस तरीके से करना है और क्या क्या चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की कृपा आप पर होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी होगी। तो आपको क्या करना है कि जो भी इस उपाय को करें, इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं और जो बच्चे हों, लड़के हों या लड़कियां, वो स्वयं अपने विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सुबह आपको जल्दी उठना होगा। आप कोशिश यही कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएँ, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो सूर्य उदय से पहले पहले आपको उठ जाना है, क्योंकि मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको सुबह के समय करना है। सुबह के समय किया गया जो उपाय होता है वो बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। सुबह ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ऐसी दैवीय शक्तियाँ होती हैं कि अगर हम जो उपाय करते हैं तो उसका हमें अतिशीघ्र फल प्राप्त हो जाता है। तो आप कोशिश यह करिए कि 8 बजे से पहले पहले आपका जो उपाय है वो पूरा हो जाए। तो स्नान आदि करके आपको साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कर लेना है। जन्माष्टमी के दिन आप पीले कलर के वस्त्र पहनेंगे तो आप पर श्री कृष्ण की कृपा होगी, क्योंकि श्री कृष्ण का जो प्रिय रंग है वो पीला कलर होता है। तो आप पीले कलर के ही वस्त्र पहनकर इस उपाय को करें। इसके अलावा आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब आप स्नान आदि करके वस्त्र धारण कर लें तो सबसे पहला आपका कार्य होगा कि आपको सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना है। इस दिन अगर आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो आप के ऊपर जो भी ग्रह दोष होते हैं उनका धीरे धीरे निवारण होने लगता है। सो सूर्य देव को आप अर्घ्य जरूर दें। उसके बाद में आपको अपने पूजा स्थल में आना है। आपके घर के पूजा स्थल में जो भी देवी देवता हैं उनसे आपको प्रार्थना करनी है। इसके लिए सबसे पहले आप घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। विनम्र भाव से अपने ईश्वर से, अपने इष्ट देव से, अपने कुल देवता से प्रार्थना करें कि मैं इस उपाय को करने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, मुझे इस उपाय में सफल करें। जो भी भूल जो गलती हो जाए तो उसमें क्षमा करें। इस तरीके से आप पहले प्रार्थना कर लें। उसके बाद में आपको अपने पूजा स्थल के पास में ही जहाँ पर भी साफ स्वच्छ जगह हो वहाँ पर आपको एक आसन लगाना है। उसके लिए आप सबसे पहले उस जगह पर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कीजिए। उस पर आप एक पीढ़ा रख दीजिए, यानी कि जो भी आपके पास चौकी हो, आसन हो, वो आप रख दीजिए। उस पर पीले कलर का वस्त्र बिछाकर श्री कृष्ण की, अगर आपके पास फ़ोटो है, मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है तो वो आप उस स्थान पर रखें। अगर श्री कृष्ण राधा कृष्ण की नहीं है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, राम भगवान की मूर्ति है जो विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, तो आप इनकी मूर्ति रख सकते हैं। नहीं है तो आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल की भी जो मूर्ति है वो वहाँ पर आप विराजमान करा सकते हैं।
वहाँ पर विराजित कर दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इस उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी केले की जड़ की। देखिए जो केले का पेड़ होता है वो श्री हरि विष्णु का उसमें साक्षात वास है, कृष्ण जी जो कि विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो इस उपाय के लिए आपको केले की जड़ लेनी पड़ेगी, छोटी सी मतलब अंगूठे के बराबर केले की जड़ आप ले लीजिए। और साथ ही साथ आपको लेना पड़ेगा पीला चंदन और एक भोजपत्र। भोजपत्र आपको जो किसी भी पूजा शॉप में जब आप जाएंगे तो आपको भोजपत्र मिल जाएगा। केले की जड़ भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था आप एक दिन पहले ही कर लें तो काफ़ी अच्छा होगा। तो सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित करके रख लें। जब आप पूजा करें तो आप जो लड्डू गोपाल को आप मखाने की खीर लगा पाएँ तो खीरें लगा लीजिए, मिश्रित का प्रसाद लगा लीजिए, जो भी प्रसाद के रूप में आपके पास है वो लगाइए। एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आपने केले की जड़ ली है और आपको इसके लिए पंचामृत भी लेना होगा। पंचामृत आप बना लीजिए जिसमें आपको 5 प्रकार की चीज़ें आप मिलाइए, घी, शहद, जल, गंगा जल इत्यादि, दही, दूध मिलाकर आप एक कटोरी पंचामृत बना लीजिए। और जो केले की जड़ है, सबसे पहले आप पंचामृत में केले की जड़ डालिए, अच्छे से केले की जड़ का आप पंचामृत में से अभिषेक कराइए। उसके बाद आप साफ़ जल से केले की जड़ का अभिषेक कराइए। और केले की जड़ का अभिषेक कराने के बाद में आपको इस पर लगाना है पीला चंदन। पीला चंदन केले की जड़ पर इस तरीके से लगाइए कि पूरी तरीके से जो चंदन है अच्छे से लग जाए, चंदन का लेप हो जाए। और जब आप केले की जड़ पर चंदन का लेप करेंगे तो शीघ्र विवाह की कामना करेंगे, अपने ग्रह दोष के निवारण के लिए श्री कृष्ण से मन ही मन प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में जो आपने भोजपत्र लिया है उस भोजपत्र के एक साइड में भी आपको पीला चंदन लगा देना है। अब जब आप भोजपत्र पर पीला चंदन लगा लें और केले की जड़ पर पीला चंदन लगा लें तो आपको उसी स्थान पर जहाँ पर आपने कृष्ण जी की फ़ोटो रखी है, प्रतिमा रखी है, उसी जगह पर आपको पास में ही भोजपत्र रख देना है। और उसके ऊपर आपको जो केले की जड़ है वो केले की जड़ आपको रख देना है। और इसके बाद में आपको 3 गुलाब के फूल लेना है। 3 गुलाब के फूल पर आप इत्र लगाइए और ये गुलाब के फूल आप केले की जड़ पर चढ़ाइए और अपनी शीघ्र विवाह की कामना कीजिए। केले की जड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए, धूप दीप निवेद आदि चढ़ाइए और भगवान से, विष्णु भगवान से अपने विवाह की कामना कीजिए। अगर माता पिता कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे, बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने विवाह के लिए आप प्रार्थना करेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप केले की जड़ का और जो कृष्ण जी की आपने फ़ोटो रखी है उसका विधिपूर्वक पूजा अर्चना कर लीजिए। जो भी आप प्रसाद के रूप में चढ़ा पाएँ प्रसाद चढ़ा दीजिए, दीपक तो आपने जला ही लिया है। उसके बाद में आपको इस मंत्र का जाप करना है जो इस तरीके से है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। एक बार मंत्र आप दोबारा से सुन लीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इसके लिए आप तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं, चंदन की माला है तो उसके प्रयोग कर सकते हैं, नहीं है तो आप हाथों से भी मतलब उंगलियों से आप गिनते जाइए और 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। सच्चे मन से विधि पूर्वक जाप करेंगे और आपको श्री कृष्ण के सामने ही जहाँ आपने दीपक प्रज्वलित किया है, हल्दी की गांठ रखी है, वहीं पर ही बैठकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। और आपको भगवान से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि आपकी कुंडली में जो भी दोष हो, आपके घर में किसी भी कारण से अगर मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है तो उन सबको दूर करें, अपना आशीर्वाद दें और अति शीघ्र विवाह के योग बना दें। इस मंत्र का जाप आप कर लें। उसके बाद में आपको एक काम करना है कि आपको जो आपने हल्दी की जो जड़ आपने रखी है भोजपत्र के ऊपर, उसको आपको अच्छे तरीके से लपेट देना है। उसी भोजपत्र के अंदर जो हल्दी जो आपने केले की जड़ रखी है उसको लपेट लीजिए और आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर हो, शिव मंदिर में आप जाइए। शिवलिंग जहाँ पर हो तो आप जब शिव मंदिर में पहुँच जाएँ तो आपको वहाँ भी हाथ जोड़कर भोलेनाथ से विनती करनी है। इसके बाद में जो केले की जड़ है उसका आपको 8 बार यानी कि 8 बार आप शिवलिंग के ऊपर से यह केले की जो जड़ है वो आप इसको फेर देंगे। मतलब 8 बार केले की जड़ को जो आपने भोजपत्र पर लपेटा हुआ है शिवलिंग के ऊपर से 8 बार आपको इसकी परिक्रमा दिला देनी है। मतलब आपको तो एक ही जगह खड़े रहना है, लेकिन केले की जड़ को अपने हाथ में लेकर, भोजपत्र को हाथ में लेकर आपको 8 बार इसकी परिक्रमा आप कर दीजिए और आप भोलेनाथ से प्रार्थना करते जाइए ग्रह दोष के निवारण के लिए। इसके बाद में आप अपने घर आ जाएँ, केले की जड़ को और भोजपत्र को अपने साथ में लेकर आएँ घर पर और इसको आपको पीले कलर के कपड़े में बांध देना है। पीले कलर के कपड़े में बांधने के बाद में अगर आप
जैसे माता पिता हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए उपाय किया है और बच्चा घर में मौजूद है, तो आपको आपने लड़के के लिए अगर उपाय किया है तो लड़के के दाहिने हाथ पर आपको यह पोटली से जो आपने बनाई है जिस पीले कलर के कपड़े में जिसमें आपने भोजपत्र और केले की जड़ रखी हुई है, उसको आपको अपने लड़के के दाहिने हाथ में बांध देना है। लड़की के लिए अगर आपने उपाय किया है तो लड़की जो है वो बाएं हाथ में बांधेगी। और अगर लड़का लड़की नहीं है, माता पिता ने उपाय किया है, तो फिर इसको आप अपने घर के पूजा स्थल में रख सकते हैं और 41 दिन तक नियमित रूप से आपको केले की जड़ जो है उसकी पूजा अर्चना करनी है, आपको धूप दिखानी है और आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है। 41 दिन के बाद में अगर आपने बच्चों ने अपने हाथ में बांधी हुई है तो फिर आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने हाथ में ही बांध के रखना है 41 दिन तक। और अगर आपने पूजा स्थल में रखी है तो इसको आप 41 दिन तक विधि पूर्वक पूजा अर्चना कीजिए। 41 दिन के बाद में जब 41 दिन हो जाए, 41 दिन के बीच में ही आपका जो रिश्ता है वो वहाँ पक्का हो जाएगा जहाँ आप चाहते हैं। अगर आपने मनपसंद कहीं रिश्ता ढूंढ के रखा है, लड़के हैं लड़कियां हैं, अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उन्होंने अपना जीवन साथी ढूंढ रखा है तो वहाँ भी उनके विवाह के योग बनने लगेंगे, अच्छी अच्छी जगहों से रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। 41 दिन के बीच में ही आपको बहुत ही अच्छा फल जो है वो देखने को मिल जाएगा। 41 दिन के बाद में आपको यह जड़ उठानी है, भोजपत्र भी लेना है साथ में, और पीपल के पेड़ के नीचे यानी कि पीपल की जड़ के नीचे आपको यह जो केले की जड़ है वो दबा देनी है। इसके लिए आप पीपल के पेड़ के पास में जाएंगे और थोड़ा सा मिट्टी खोदकर इसको आप अपने हाथों से वहाँ पर दबा दीजिए। इस केले की जड़ को आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये इधर उधर हो जाएगी और इसका गलत प्रयोग भी हो सकता है, तो आप इसको मिट्टी के अंदर दबा दें जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति की नज़र इस पर ना पड़े। और आप पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मैंने इस उपाय को किया है और आप हमारे विवाह के बहुत जल्दी योग बना दें, और आप मने मन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से आपको जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को करना है, यानी कि 26 अगस्त सोमवार के दिन आप इस उपाय को करिए। ये जो उपाय है वो बहुत ही सरल भी है और बहुत ही ये कारगर है। इसको बहुत से लोगों ने किया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये जो उपाय है निहित है। हमारे बड़े बड़े जो ज्योतिष हैं उन्होंने इस उपाय को अपनी कथाओं में बताया है, तो इसको आप ज़रूर करें और निश्चित रूप से आपकी शादी के प्रबल योग बनेंगे और हो सकता है कि अगले लग्न में आपका भी विवाह संपन्न हो जाए। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।